एक्सरसाइज 9.1 का आज हम आपको आगे का क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। इसके पहले हम पिछले वीडियो में बताए थे पहला और दूसरा क्वेश्चन। ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का। इसमें लिखा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. मीन्स एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो इंस्टॉल करना चाहता है, एक लगाना चाहता है पार्क में, चिल्ड्रन पार्क में खेलने के लिए 5 years से कम एज के बच्चों के लिए। वो क्या काम करता है, एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर की एक क्या करता है, वो स्लाइड लगाता है। क्या लगाता है, एक स्लाइड लगाता है जिसकी हाइट क्या होती है, 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर। और वो क्या होता है, जो जिस पे बच्चे टॉप पे जा कर के सीढ़ी से चढ़ते हैं और यहाँ पे बैठ के सीधा खिसकते हुए नीचे आते हैं। तो इसकी जो स्लोप है, ये अर्थ के सरफेस से जो एंगल बना रही है, वो कह रहा है 30 डिग्री का है। कितने का है, 30 डिग्री का। एंड वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, जो बड़े बच्चों का, सी वांट्स टू हैव, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्टर, सी कॉन्ट्रैक्टर एक लेडी होती है, सी वांट्स टू हैव आ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। मीन्स ये 1.5 मीटर है छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए वो क्या काम करता है, वो 3 मीटर का बड़ा सा वो लगाता है स्लाइड, और उसकी हाइट जो होती है वो 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और ग्राउंड से वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, वो सपोज वो दे रखा है, वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, दे रखा है। वाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मीन्स इसमें लेंथ क्या होगी और इसमें क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों स्लाइड के लेंथ की वैल्यू फाइंड करना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी। सपोज उस टॉप पॉइंट का वैल्यू, पॉइंट नाम है ए, और जहाँ पे स्लाइड का बेस है उसका बी और ये सी। ऐसे सपोज इसमें कर लेते हैं, पी, ये क्यू, ये आर। इन दोनों में हमें बताना है कि वो दोनों की अलग अलग स्लाइड की वैल्यू कितनी, लेंथ कितनी होगी। तो इसमें हमें फाइंड आउट क्या है, सपोज ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, और ये स्लोप क्या है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। इसके सामने की साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, मीन्स ये हाइट है, ये अर्थ है, तो मीन्स ये बेस है आपका, जिस पे 90 डिग्री का एंगल और थीटा डिग्री हो, वो क्या कहलाता है, आपका बेस कहलाता है। ये बेस हो गया। तो ये जाहिर सी बात है 90 डिग्री के सामने का अपोजिट साइड क्या होता है, ये हाइपोटेनस हो गई। तो हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस की वैल्यू। तो हमें मालूम है परपेंडिकुलर, और तो कल हम बताए थे क्या था कि साइन थीटा इक्वल टू हाइट यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या, हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1.5 मीटर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू स्मॉल एल से सब डिनोट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, 1.5 मीटर अपॉन एल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एल 1 जाए एल, 1.5 इंटू 2 हो जाएगा, मीन्स 3.0, मीन्स एल की वैल्यू क्या आ गई, 3 मीटर। मीन्स इस छोटे से स्लाइड की लेंथ जो है वो क्या है, 3 मीटर है। वैसे सेम इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बड़े वाले स्लाइड की लेंथ कितनी है। मीन्स यहाँ से बच्चा बैठेगा, अर्थ पे आएगा लुढ़कते हुए, तो कैसे आएगा, उसकी लेंथ कितनी है, ये बताना है। तो इसमें हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स परपेंडिकुलर 3 मीटर अपॉन हाइपोटेनस को कैपिटल एल से डिनोट कर रखा है। तो हम क्या काम करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इंटू 3/L। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, एल का √3 इंटू एल हो जाएगा और 3 इंटू 2 हो जाएगा,
तो L इजिकल टू 3 इंटू 2 अपॉन √3, ये 3 इधर आ जाएगा √3। अब √3 का रेशनलाइजेशन कर दो, √3 से मीन्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस डिनोमिनेटर के इसके, तो L इजिकल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन इसका पेयर बन के आएगा तो 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये हमारा क्या हुआ 2√3 मीटर। मीन्स इस वाले स्लाइड की लेंथ जो है वो हमारा क्या है 2√3 मीटर और इस वाले स्लाइड की लेंथ है 3 मीटर। तो ये दोनों हमारे आंसर हुए। अब हम इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे। मीन्स एक टावर होता है, इसका सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर और टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे। मीन्स एक टावर होता है और इससे 30 मीटर दूर एक पॉइंट से इसका एंगल जो होता है वो क्या होता है 30 डिग्री होता है। क्या होता है 30 डिग्री, ये 30 मीटर है। यहाँ लिखा फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मीन्स ये एक टावर है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू नहीं फाइंड है, बट यहाँ से एक पॉइंट ये होता है जिसकी डिस्टेंस होती है 30 मीटर और यहाँ से देखते हैं तो इसका इस टावर का एंगल जो होता है वो 30 डिग्री होता है अर्थ के सरफेस से। तो अब हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो टावर की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको सपोज H कर लेते हैं। इस पॉइंट को टावर के टॉप पॉइंट को A मानते हैं, बेस को B मानते हैं, इस टावर का जहाँ रूट है, और इसको C मानते हैं। तो अब हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें H नहीं पता है और बेस की वैल्यू 30 मीटर। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/√3 इंटू H अपॉन 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H √3 इंटू H होगा और फिर 30 बन जाए 30 होगा। H इजिकल टू 30 अपॉन √3। तो इस √3 से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रेशनलाइजेशन कर देते हैं इस √3 को हटाने के लिए। H इक्वल टू होगा 30 इंटू √3 अपॉन 3, 3 10 जा 30, H इक्वल टू होगा 10√3। तो ये हमारा क्या हुआ टावर की लेंथ हो गई। मीन्स इसका परपेंडिकुलर पता चल गया जो कि टावर की लेंथ हो गई। तो यहाँ लिखेंगे टावर लेंथ ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। अगर इसी की वैल्यू हम डेसिमल में बताएं तो 10 इंटू 1.732 रख देंगे, उसके बाद 17.32 आ जाएगा। 1 नंबर डेसिमल इधर खिसक जाएगा जब जितने जीरो से मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ काइट इज फ्लाइंग ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मीन्स एक पतंग होती है जो उड़ रही है कितने मीटर एबव से अर्थ के 60 मीटर। परपेंडिकुलर देखा जाए तो ये 60 मीटर एबव उड़ रही है, लेकिन जो इस काइट की स्ट्रिंग है वो क्या हुआ है एक जगह पे बांधा गया है। वो स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट एंड द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विच इज ग्राउंड विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मीन्स जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मीन्स ये एज्यूम करना है कि इसमें कोई कर्व टाइप का, मीन्स इस पर ना तो एयर प्रेशर का दबाव हो किसी का, ना लूज हो, ये एक स्ट्रेट एकदम ये लाइन जो है ये स्ट्रिंग जो है एकदम स्ट्रेट हो। मीन्स ये नहीं कि हवा के दबाव से ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है, ऐसे टाइप का पतंग उड़ता है ना कभी कभी, तो ऐसे नहीं होना। मीन्स ये हमें एज्यूम करके चलना है कि ये जो रस्सी गई है पतंग में जो लगी हुई है रोप है
वो क्या है, स्ट्रिंग जो है वो एकदम सीधी है, ये एज्यूम करके चलना है। तो ये एंगल जो बना रहा है अर्थ के सरफेस से वो 60 डिग्री का है। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसकी लेंथ सपोज मान लेते हैं L है। इस पॉइंट को जहाँ पे काइट उड़ रही है उसको A मानते हैं, अर्थ के सरफेस से सीधा सीधा देखते हैं तो इस पॉइंट को B मानते हैं, और जहाँ पे बंधा हुआ है स्ट्रिंग उसको C मानते हैं। तो हमें परपेंडिकुलर पता है, ये 90 डिग्री का है, ये थीटा है, इसके सामने एक साइड परपेंडिकुलर हो गया, इसके सामने हाइपोटेनस, जिस पे दोनों हों वो हमारा बेस हो। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। किस में आता है, साइन थीटा वाले में। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू 60 मीटर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं पता, L है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है इंटू 60/L। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो L इधर जाएगा, 60 × 2 हो जाएगा, और ये √3 इधर आएगा, आपका डिवीजन में हो जाएगा। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 × ऊपर नीचे मल्टीपल होगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 60 × 2 × √3/3, 3 2 जा 60, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो 22 जा 40√3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसका वैल्यू आ गया, ये उस रोप की, उस स्ट्रिंग की लेंथ हो गई। अब इसी तरीके से हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखा है आ 1.5 मीटर टॉल बॉय, मीन्स एक लंबा लड़का जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम आ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मीन्स एक बिल्डिंग होती है, उसके सामने एक 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा होता है। उस लड़के की लंबाई है, उस बॉय की लंबाई है 1.5 मीटर, जबकि इस बिल्डिंग की लेंथ है 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मीन्स सपोज उसकी आइज यहाँ पे है, तो वो कह रहा है एंगल इज इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मीन्स एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, जाने लगता है, वैसे उस टाइम पे तो उसका एंगल 30 डिग्री का रहता है। बिल्डिंग को देखता है बिल्डिंग के टॉप पे, तो ये 30 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन जैसे जैसे वो इधर जाता है, एक पॉइंट पे ऐसे जगह पहुंचता है, तो वो उसका एंगल जो होता है वो क्या होता है, वो 60 डिग्री का हो जाता है उस बिल्डिंग के टॉप से, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग मीन्स इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। मीन्स कितनी दूरी तय किया उसने, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल के आया कि उसके एंगल जो बन रहा था यहाँ से देखने पे 30 डिग्री, अब वो बनने लगा कितना, 60 डिग्री का। तो इस डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। सपोज इस डिस्टेंस को मानते हैं x, जितना ये होगा उतना a भी होगा, उसकी हाइट ही है, ये बच्चे की हाइट है। तो सपोज ये भी है x ही है। अब 1.5 मीटर ये है, तो 1.5 मीटर यहाँ भी होगा। मीन्स उसकी आई अगर यहाँ है या यहाँ है, या बच्चा यहाँ है, तो 1.5 मीटर इतना हम क्या काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 30 माइनस 1.5 इजिकल टू 28.5 मीटर क्या हुआ, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का हो गया। मीन्स पॉइंट ए सपोज, ये पॉइंट बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, ये ई मान लो, ये एफ, ये जी। तो ए बी की जो वैल्यू हुई, ए बी इजिकल टू 30 माइनस 1.5 इजिकल टू 28.5 मीटर, एंड डी सी इजिकल टू सपोज एक्स है, और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बी सी की वैल्यू सपोज क्या है, एल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी सी ट्रायंगल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले
सॉल्यूशन में हम यही सॉल्यूशन डाल करके इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फर्स्ट हम क्या देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में हम बात करते हैं तो tan, क्योंकि tan हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस फाइंड आउट करना है और डिग्री पता है। एक एंगल tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपान बेस कितना है L, बेस BC है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो tan 60 डिग्री वैल्यू √3 इज इक्वल टू 28.5 अपान L का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L इज इक्वल टू 28.5 अपान √3। इसकी वैल्यू क्या हो गया 28.5 अपान √3। अब इसके आगे हम देखेंगे ट्रायंगल ADB में। इन ट्रायंगल ADB, पूरे ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल होगा ADB, ये वाला पूरा पार्ट। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपान BD, मीन्स AB तो हमारा वही है, लेकिन BD ये BC से BD हो जाए, क्योंकि यहाँ ABD ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो AB की वैल्यू 28.5 अपान BD की वैल्यू x प्लस L हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मैंने x माना है, यहाँ से यहाँ तक का L माना है, तो ये क्या होगा x और L को ऐड करके BD की वैल्यू होगी। तो tan 30 डिग्री वैल्यू 1 अपान √3 इज इक्वल टू 28.5 अपान x प्लस L। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस L इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अब L की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। L की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन सपोज फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकेंड। तो x प्लस 28.5 पर √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। ये हमारा, इसमें हमने वैल्यू रख दिया 28.5 पर √3 की वैल्यू L की जगह रख दिया इससे। तो अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 अपान √3। देखो 28.5 दोनों में कॉमन है, हम यहाँ सॉल्व करके बता दे रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 28.5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा √3 माइनस 1 अपान √3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 3 आएगा, 3 में से 1, 3 माइनस 1 अपान √3 इंटू 28.5। एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल टू क्या होगा 28.5 इंटू 2 अपान √3। इसका मल्टीप्लाई होगा 57 हो जाएगा, 28 दूना 56, आधा आधा 57 अपान √3। एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू होगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, सॉरी रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या होगा 3 होगा, तो 57 इंटू √3 अपान 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। एक्स की वैल्यू क्या हो गया हमारा 19√3 मीटर। मीन्स एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, जो हमें फाइंड आउट करना था कि वो लड़का यहाँ से यहाँ तक का कितनी दूरी तय किया, 19√3 मीटर। यही हमारा आंसर हुआ। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम आगे की क्लास में आपको इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।